नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज विश्व भर में नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर के अणु खेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के साथ यौगिक क्रियाएं की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है और योग भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने लोगों से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से हिमाचल में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह नाहन में आयोजित हुआ, जहां आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। योग क्रियाएं सुबह 6 बजे शुरू हुई, जिसमें स्कूली बच्चों, आर्ट ऑफ लिविंग, सत्य साई समिति, पतंजलि आयुष विभाग, नेहरू युवा केंद्र सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हर्षवर्धन चौहान ने सभी से स्वस्थ रहने के लिए नित्य योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमित योग करने से हर मनुष्य स्वस्थ रहकर तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी योग रामबाण बनकर उभरा है और लोगों के जीवन को बचाने में योग की अहम भूमिका रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सेरी मंच पर आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योग आज के समय की जरूरत है और कई देशों ने स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाया है। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने स्थानों पर योग क्रियाएं की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और आज दुनिया के अधिकांश देश धूमधाम से योग दिवस मना रहे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लाहौल स्पीति जिला में 11,050 फुट की ऊंचाई पर सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों व जवानों ने स्ट्रिंगरी में योगाभ्यास किया। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत आज हमीरपुर के पक्का भरों में टिफिन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा अनेक स्थानों पर टिफिन बैठकों का आयोजन कर रही है, जहां पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने घरों से टिफिन में खाना लाते हैं और सभी एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाती है और आगामी रणनीति भी बनाई जा रही है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में नाकाम रही है और सलूनी हत्याकांड सहित प्रदेश में पिछले 6 महीनों में कई घटनाएं हुई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के मंत्री तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दलों के पास ना कोई नेता है और ना ही नीति। चंबा की धाविका सीमा ने उड़ीसा में आयोजित 62वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल कर प्रदेश व जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने ये दौड़ 34 मिनट 20 सेकंड में पूरी की है। सीमा ने कहा कि वे इन दिनों एशियाई खेलों की तैयारी में जुटी हैं और उनका लक्ष्य है कि वे इन खेलों में स्वर्ण पदक हासिल कर देश, प्रदेश व अपने जिले का नाम रोशन कर सकें। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में बीती रात मानसून पूर्व की भारी बारिश हुई। इस वर्षा से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है और मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से कुछ राहत भी मिली है। प्रदेश के कई स्थानों पर भूस्खलन से अनेक संपर्क मार्गों पर यातायात भी बाधित हुआ है। मानसून से पहले की ये वर्षा कृषि के लिए बेहतर मानी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य के अनेक स्थानों पर अंधड़ व गरज के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार 2023 के दौरान 13,40,000 सदस्यों को जोड़ने की तुलना में इस वर्ष अप्रैल महीने में 17,20,000 सदस्यों को जोड़ा गया है। 17,20,000 सदस्यों में से लगभग 8,47,000 नए सदस्य पहली बार EPFO के सामाजिक सुरक्षा कवच के अंतर्गत आ चुके हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।